तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस बुक के बारे में। तो मैं ये बुक मंगाया फ्लिपकार्ट से, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो बहुत लोग की रिकमेंड आई थी कि ये बुक का रिव्यू कीजिए, तो ये बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये बुक के बारे में जानते हैं। ये खुद योगी परमाहंस योगानंद जी ने लिखा है ये बुक को। उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और ये बुक हिंदी में इसलिए लिया क्योंकि ये स्पिरिचुअल बुक है, तो इसका कुछ इंग्लिश का वर्ड बहुत हार्ड होता है, तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आराम से समझ में आया, इसीलिए मैं ये बुक को हिंदी में मंगाया। तो ये बुक कैसी है, तो ये 168 रुपीज़ में अवेलेबल है अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में। आप कहीं भी देख लीजिए, दोनों जगह जहाँ से आपको थोड़ा कम प्राइस में मिले वहाँ से ले लीजिएगा। तो ये बुक का विषय सूची है, टोटल विषय सूची अगर देखें तो इसमें 49 विषय सूची है। अभी तक मैं इस बुक में 14 विषय सूची में 14 तक पढ़ लिया हूँ। तो 14 में आपको बहुत कुछ अभी ही से अच्छा लगने स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा बुक पढ़ने का अगर आदत नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट बने रहिएगा तो 1-2 अध्याय के बाद आपको क्या होगा, मज़ा आने लगेगा और आप पे इस बुक से लगाव हो जाएगा अलग तरह से। तो अगर आप 1-2 पढ़ के बोर हो रहे हैं तो इसको छोड़िएगा नहीं, पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं कि मैं इस बुक के बारे में कुछ आपको बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ। तो आप इस बुक को खुद ही पढ़िए और खुद ही इसके बारे में जानिए, इससे आपका ही लाइफ इम्प्रूव होगा। तो इसमें 14 अध्याय तक पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। बीच में इनकी माँ भी, मतलब साधारण जीवन था इनका, हम ही लोग के जैसा, मिडिल क्लास फैमिली के जैसा साधारण जीवन था। साधारण जीवन में कैसे अपने डर पे काबू पाना है, कैसे इनकी माँ का देहांत हो गया तो इनका बहुत ज़्यादा दुख भरा समय रहा। और कौन कौन जीवन में आए, जीवन में क्या क्या बदलाव आया, बचपन से कैसे डर, कुछ बातों का डर था इनको, डर कैसे दूर हुआ, और बहुत कुछ, मतलब आपको एकदम लगेगा रियल लाइफ के जैसा कि रियल लाइफ में जो होता है वैसा ही है। और बुक में रियल लाइफ में हम लोग का जो प्रॉब्लम आता है, हर प्रॉब्लम का लगभग सॉल्यूशन आपको मिलने के जैसा लगेगा। बहुत लोगों के मन में जो सवाल रहता है वो उसका जवाब आपको मिल सकता है इस बुक में। और ये बुक पढ़ने के बाद आप भगवत गीता ही पढ़ सकते हैं। और 1-2 बुक का जो जीवन से रिलेटेड है, वो जिसका आपको तलाश हो सवाल का, तो उस बुक का भी रिव्यू करने वाला हूँ कुछ दिन में। तो जैसे कोई इम्पोर्टेंट लाइन है तो उसको, जैसे अपना शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है, योग पे ध्यान देना है, तो वैसा मतलब कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लाइन है जिसको मैं पढ़ने के बाद अंडरलाइन भी कर लेता हूँ कि क्या है नहीं है बुक में। तो उस तरह से आप बुक पढ़िएगा तो आपको मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे कि इस बुक में, जैसे अभी आपको डर के बारे में बताया, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि मेरी माँ ने एक बार अंधेरे कमरे में भयानक भूत की कहानी सुनाकर, जैसे सबके बचपन में उसकी माँ किसी को डराने के लिए कुछ ना कुछ बताती थी कि बच्चा शैतानी ना करे, उसी तरह ये भी अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि मैं तुरंत वहाँ पे गया और भूत के ना पकड़ पाने पे मैंने अपनी निराशा प्रकट। जैसे उनकी माँ भूत के बारे में बताई तो वो तुरंत वहाँ पे चले ही गए, और भूत नहीं मिलने पे उनको क्या हुआ, निराशा हो गई। तो इसका नैतिक शिक्षा क्या मिला कि डर का सामना करो, वह डराना बंद कर देगा। तो अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो उसका अगर आप सामना करेंगे, अगर डरते रह जाएंगे तो नहीं, अगर उसका सामना कर लेंगे तो वो डराना बंद कर देगी। ऐसे ही बहुत छोटी नैतिक शिक्षा इसमें आपको मिलेगी। जैसे यहाँ नैतिक शिक्षा और है कि बच्चों के किशोर मन में केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षा देनी चाहिए। बचपन में दिए गए विचार उनके मन में गहरे पेट बना देती है। तो जैसे गार्जियन के लिए भी ये लाइन है, जो गार्जियन है जिनका छोटे बच्चे हैं, जैसे डराते चलते हैं या कुछ उल्टा पुल्टा बात सुनने को मिल जाता है उनको समाज में कहीं, तो उनके लिए भी है कि अपने बच्चों को कैसा पढ़ाना है, कैसा रखना है। तो ये बुक से बच्चे लोग को या टीन प्लस जो टीन एज में है उन लोग को बहुत कुछ जानने को मिल सकता है, सीखने को मिल सकता है। तो ये बुक आप मंगा लें और बताएं पढ़ के कि कैसा लगा कमेंट में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे और 1-2 बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, तो उसके बारे में आपको कैसा लगेगा वो आप ज़रूर बताएं।